हेलो नमस्कार साथियों, मैं रामवीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS एग्रीकल्चर क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप आगे कंटिन्यू तैयारी कर रहे होंगे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे और ये किस लिए महत्वपूर्ण है और ये कब किया गया है और आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में पहले कुछ स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन इसका सीखेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? कृषि अर्थशास्त्र। ये जो है कृषि अर्थ शास्त्र इसको बोलते हैं, हिंदी में कृषि अर्थशास्त्र बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है लिख लेते हैं। डिफिनेशन मतलब परिभाषा। डिफिनेशन मतलब परिभाषा। परिभाषा क्या होती है इसके साथियों? डिफिनेशन होती है कि कृषि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो अध्ययन कराता है, जो कि कृषि मतलब कृषि में होने वाले संसाधनों तथा उत्पादन के जो भी कारण होते हैं, कैसे उत्पादन किया जाता है, वो अध्ययन हम कृषि अर्थशास्त्र में करते हैं। ये डेफिनेशन थोड़ा अलग हटके है, कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों के मत अलग अलग है। बहुत सारी डेफिनेशनें इसमें हो जाती हैं। कोई मार्शल आते हैं, कोई अलग डिफिनेशन देते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र जो है एक विज्ञान है जो मानव जीवन को बढ़ावा देती है। ये मार्शल का कहना है और एडम स्मिथ का अलग कहना है। एडम स्मिथ एक जो है कृषि अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है और जो होती है दूसरी डिफिनेशन क्या होती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो होता है मतलब कृषि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें हम पशुओं से खाने के लेके और मानव के विकास तथा ग्राम विकास और देश के विकास के बारे में हम कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तथा उसमें गवर्नमेंट के द्वारा आने वाली पॉलिसी जितनी भी होती हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे साथियों कि इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसका अध्ययन हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में करेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हम आज इस वीडियो में केवल आपको इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, बेसिक चीजें सिखाएंगे। फिर अगले वीडियो में इसी सारी चीजें को डिटेल से समझाने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसके बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ हम डिटेल शॉर्ट में बताएंगे ये होता क्या है। चलिए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा टॉपिक पहला जैसे है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसके जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, क्या लिख लेते हैं? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला टॉपिक जो है हम इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजप्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। कंजप्शन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर पॉइंट लिखते हैं लैंड यूज। अब इसमें पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल फाइनेंस। 5 नंबर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और 6 नंबर मेरा हो जाएगा
गवर्नमेंट पॉलिसी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसमें हम शार्ट में बताएंगे। प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स जो होता है, ये प्रोडक्शन मतलब जो होता है क्रॉप, होगी, मतलब उत्पादन कह लेते हैं, एक प्रकार का उत्पादन होता है। जैसे क्रॉप जो होती है, कोई किसान है क्रॉप उगाता है। यदि आप किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी पहले से। जो होता है क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है कि यदि हम किसी क्रॉप को बोते हैं, उसमें उत्पादन कैसे होता है, कितना होता है, इसके बारे में हम प्रोडक्शन मतलब सारी चीजें जो होता है प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के रिलेटेड, उत्पादन उत्पादन के रिलेटेड हम प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में जानेंगे। उत्पादन होता है कि एनिमल मतलब जानवरों जानवरों का भी अध्ययन हम इसमें करेंगे कि पशुओं का बढ़ावा कैसे दिया जाए, ये सारी चीजें प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में जानेंगे। ये सारी चीजें डिटेल हम अगले वीडियो में जानेंगे। कुछ शॉर्ट समझा देते हैं पहले कि प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, कंजप्शन में क्या पढ़ेंगे, लैंड यूज में क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर फाइनेंस में क्या पढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग और गवर्नमेंट पॉलिसी होती क्या है, ये सारी चीजें हम पहले समझाएंगे आप लोगों को। फिर होता है कंजप्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। जिस तरह से होता है प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसी तरह होता है कंजप्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन, और कंजप्शन क्या होता है, खपत। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, इसको बोलते हैं खपत। कंजप्शन क्या होता है, यदि हमारी कोई फैमिली है, उसमें कितना खाद्य पदार्थ लग रहा है, और जैसे हम कोई घर में पशु पाल रखे हैं तो उसका खाने का खर्चा कितना जा रहा है, चारे का खर्चा कितना जा रहा है, वो कंजप्शन में चला जाता है, कंजप्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में चला जाता है। ये सारी चीजें क्या लिखेंगे यहाँ पे, खाद्य पदार्थों अन्य खपतों, अन्य खपत जो है, वो सारी चीजों का अध्ययन जो होता है हम कंजप्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब हम बात करते हैं लैंड यूज। लैंड यूज क्या होता है, यदि किसान भाई कोई भी क्रॉप उगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लैंड यूज करते हैं। कोई क्षेत्र लेंगे तब तो क्रॉप उगाएंगे। यदि हम कोई पशु भी पालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लैंड यूज करेंगे, क्योंकि उसको बांधने की व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे पालने की छाया की व्यवस्था करनी पड़ती है, और अन्य मतलब कि कहाँ पे खाना खिलाना है, क्या करना है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए हम लैंड यूज के बारे में बताएंगे। लैंड यूज जैसे हम कोई क्रॉप बोते हैं, उसमें लैंड यूज कैसे किया जाता है, इसमें बताएंगे कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे करें जिससे उत्पादन अच्छा हो सके। लैंड यूज में क्या रहेगा, हम फसल को बोएंगे और उत्पादन अच्छे से अच्छा लेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन किसान भाई क्या होते हैं, उत्पादन अच्छा नहीं ले पाते हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि लैंड यूज कैसे किया जाता है। लैंड यूज हर वर्ष चेंज चेंज रहता है। इसको हम इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन। क्या क्या पढ़ेंगे, क्रॉप रोटेशन पढ़ेंगे। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन होता क्या है, पहले क्रॉप रोटेशन को हिंदी में बोलते हैं फसल चक्र। क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं। फसल चक्र, फसल चक्र होता क्या है, जैसे हम इस सीजन में कोई जैसे गेहूं धान बो रहे हैं खरीफ सीजन में, तो अगली सीजन में हम जैसे उर्द की खेती है और कोई खेती मतलब और फसल बोते हैं, उसे ही क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। फसल चक्र अपनाना, फसल चक्र से होता क्या है, फसल चक्र से जो होती है खेत की उर्वरक क्षमता जो होती है प्रॉपर बनी रहती है, और कभी हम उसमें उथली जड़े वाले फसलें बोते हैं, कभी गहरी जो होती हैं वो जड़े जड़े वाली फसलें बोते हैं, जिससे हमारी जो होती है उर्वरक क्षमता है, कभी नीचे से जैसे गन्ना होता है एक गहरी जड़ वाला मतलब पौधा है, उसको हम जैसे बोते हैं, उसके बाद हम जैसे धान की रुपाई करते हैं तो मेरा धान प्रोडक्शन मतलब उत्पादन अच्छा होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस होता क्या है, एग्रीकल्चर फाइनेंस जिसको हम एक तरह का ऋण बोलते हैं। ऋण मतलब जो होता है लोग ब्याज जो गांव में बोलते हैं ब्याज, जैसे कि हम फाइनेंस करवाते हैं कोई चीज, जैसे आप गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, इसी तरह एक एग्रीकल्चर फाइनेंस भी होता है कि हम किसानों को लोन प्रोवाइड कराती है सरकार, किसानों को लोन प्रोवाइड कराती है, वो उसके खेती के माध्यम पे कराती है और क्रॉप के माध्यम पे। एक क्रॉप मतलब बीमा भी होता है, मतलब फसल बीमा योजना जिसको सरकार कराती है। हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस। इसमें क्या होगा, फार्मर फार्मर
फार्मर लोन के बारे में बात करेंगे, क्रॉप लोन के बारे में बात करेंगे, क्रॉप लोन, अन्य ऐसी सारी जितने भी लोन होते हैं उसके बारे में हम एग्रीकल्चर फाइनेंस में बात करते हैं कि कितना % ब्याज हमारे पास बैंक लगा रही है, क्या लगा रही है, ये सारी चीजें हम एग्रीकल्चर फाइनेंस में जानते हैं। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग बात होगी। अगला पॉइंट मेरा क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम कोई चीज प्रोडक्शन करते हैं, उसको मार्केट में ले जाके बेचते हैं। उसमें जो है होता है बिचौलिया होते हैं, बिचौलिया, और एक जिसको आप लोग जानते होंगे, यदि आप लोग कभी मार्केट गए होंगे या मंडी जिसको बोलते हैं वहां पे गए होंगे, जो आड़ती बोलते जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, आड़तिया बोले जाते हैं। वो आपसे कुछ उसका जैसे कोई चीज बेचते हैं उसमें का कुछ भाग का वो लेते हैं बेचाने का, इसी को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम कोई चीज सीखेंगे, कैसे बेचने का तरीका होना चाहिए, ढंग होना चाहिए कि कैसे बेचे, जिससे हमारा जो सामान बेच रहे हैं, उत्पादन किए वो बेच रहे हैं, जिससे अच्छे दामों पे बिक्री हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है? जो होता है एग्रीकल्चरल मतलब इकोनॉमिक्स में बहुत सारी जो होती है गवर्नमेंट पॉलिसी चलाती हैं। जैसे एमएसपी होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जीएसटी वगैरह सारी चीजें होती हैं जो होती हैं, यही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में चला जाता है। एग्रीकल्चरल जो होता है इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें इसमें कब स्टार्ट होता है? एग्रीकल्चर मतलब इकोनॉमिक्स जो होता है अर्थशास्त्र के वह पे एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है, इस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो होता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 1/4/2000, जैसे 2025 चला, 2025 से स्टार्ट हुआ है। अब हमारा कब तक चलेगा? 31/3/2026 तक चलेगा। फाइनेंशियल ईयर 31/3/2026 तक चलेगा। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। अब आगे कैसे चलेगा? 1/4/2026 से 31/3/2027 तक चलेगा। हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कर लिए। अब हम बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। महत्व क्या होता है इसमें? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में महत्व क्या है? कि किसानों की आय को बढ़ाता है, जो किसान हैं उनकी आय को बढ़ाता है, उत्पादन को बढ़ाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है ये बात करते हैं। ये क्या होता है? फार्मर की आय को बढ़ाता है। पहला पॉइंट लिखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन लिख लेते हैं, मतलब फसल उत्पादन को बढ़ाता है, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? जो गांवों का विकास भी कराता है, गांवों का विकास कराता है। तीसरा पॉइंट है इसमें जो होती हैं खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दिया जाता है। अन्य इसी तरीके से बहुत सारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के महत्व होते हैं जो हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो होता है ये बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। बीएससी में पूछा जाता है, एमएससी में भी होता है, और एक बात करते हैं जो इंटर एग्रीकल्चर से बच्चे पढ़ते हैं उनके में इकोनॉमिक्स होता है।
और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होता है, और इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें सेम ही रहती हैं, कोई डिफरेंस रहता है इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स जो होता है, जो बीकॉम के होते हैं स्टूडेंट, वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बट क्या रहता है, उनको एग्रीकल्चर के बिहेव पे थोड़ा कुछ कम डिटेल से समझाया जाता है, बट होती इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र ही रहती है, बस एग्रीकल्चर नहीं बताया जाता है। कुछ साथियों, कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं जो हम शुरुआत में बताना चाह रहे थे, बट सॉरी मिस्टेक हो गया, इसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स किस शब्द से लिया गया है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर जो है एक इंग्लिश शब्द से, मतलब इंग्लिश शब्द का इंग्लिश भाषा से लिया गया है। और ये इकोनॉमिक्स जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि, क्या बोलते हैं इसे, कृषि बोलते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्रबंधन या अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। इसी तरह किसान में हमारे बहुत अच्छे से उत्पादन जितना ही अच्छा करेंगे, जीडीपी जो होती है अच्छी ग्रोथ करेगी, एमएसपी है अच्छा बढ़ेगी, ये सारी चीजें गवर्नमेंट पॉलिसी बताती है। जो होता है एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, को हिंदी में बोलते, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे हम गेहूं की रेट की बात करते हैं, धान की रेट की बात करते हैं, एक किसान जो होती है गवर्नमेंट पॉलिसी में सारी चीजें हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी कब क्या रेट कैसा बढ़ाती है। अब हमें किसान भाइयों के किससे सीखना चाहिए, स्टूडेंट लोगों को, कि कैसे क्या बढ़ावा दिया जाता है। जैसे साथियों, यदि हम कोई पेड़ लगाते हैं तो इसको यदि हम ऊपर ही ऐसे रख देते हैं तो उसको उगता नहीं है, मतलब विकास नहीं करता है, ग्रोथ नहीं करता है। इसी तरह यदि हम अपनी मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं उसको मेहनत से नहीं करेंगे तो हमारी भी ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए हमारा सभी से निवेदन है, आप लोग मेहनत से काम कीजिए और अपने काम में सफलता हासिल कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। यदि मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।